फर्स्ट टाइम सेक्स कैन बी ट्रिकी, स्कैरी एंड अ कंफ्यूजिंग थिंग। ये समझना जितना इजी है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि लोगों को इससे रिलेटेड बहुत सारा कंफ्यूजन होता है एंड दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आइए जानते हैं वो क्वेश्चंस क्या है एंड लेट अस आंसर देम इन द मोस्ट बेसिक वे। पहला है, इज इट नॉर्मल टू ब्लीड आफ्टर सेक्स? वेजाइनल ब्लीडिंग सुनने में जितनी स्कैरी लगती है उतनी ही कॉमन भी है। देयर इज प्रोबेबली नो कॉज फॉर कंसर्न अनलेस वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हुई हो। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। इनफैक्ट काफी वुमेन को फर्स्ट टाइम पेनिट्रेटिव सेक्स करने के बाद ब्लीडिंग होती है बिकॉज ऑफ हर हाइमन स्ट्रेचिंग और टियरिंग। Contrary to popular belief that the hymen breaks, it really doesn't. It just stretches. और ये किसी स्पोर्ट खेलने से, जिमिंग या साइकिलिंग करने से या फिर कोई भी इंटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी करने से भी हो सकता है। So if your hymen has been stretched before you have first time sex, you may not bleed at all. Both are normal and it is nothing to be worried about. फिर है, can vagina expand or contract? You'd be very surprised by how much a vagina can actually handle. आप खुद ही सोचो कि आपका वजाइना एक 2.5 to 3.5 kg का बेबी डिलीवर कर सकता है, तो बाकी चीजें भी हैंडल कर ही सकता है। अगर आप प्रॉपरली ल्यूब यूज करोगे एंड यू स्टार्टेड विद फोरप्ले, देन यू विल बी एबल टू हैंडल इट। इफ इट रियली हर्ट्स, टेक अ ब्रेक एंड ट्राई अगेन। आप पहले से ये मत सोचो कि आपको पेन या डिस्कम्फर्ट फील होगा, क्योंकि ऐसा करने से मोस्ट ऑफ द वुमेन क्लेंच देयर पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड फील एज दो देयर पार्टनर कांट अचीव फुल पेनिट्रेशन। तो बस आप अपना टाइम लो और रिलैक्स रहो। फिर है, द सेक्स ऑलवेज लीड टू ऑर्गेज्म? नो, नॉट एट ऑल। आपके लिए फर्स्ट टाइम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है एज इट्स न्यू एंड योर वजाइनल मसल्स आरंट यूज्ड टू पेनिट्रेशन। सो डोंट बी शॉक्ड और डिसअपॉइंटेड इफ यू डोंट हैव एन ऑर्गेज्म। यू आर टोटली नॉर्मल। अगर आपने फर्स्ट टाइम में ही ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस कर लिया, देन यू आर प्रॉब्ली लकी बिकॉज इट्स हाईली अनलाइकली टू हैपन। इट टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस टू गेट गुड एट इट। आप कोई भी स्पेसिफिक गोल मत सेट करो। लेट द एक्सपीरियंस बी व्हाटएवर इट्स गोइंग टू बी। Next is, should I be on birth control when I have penetrative sex for the first time? It is certainly recommended, but 98% of the time, condoms effectively work करते हैं if used correctly. अगर आप monogamous या stable relationship में नहीं हो और आप दोनों ने ही STI screening नहीं करवाई है, you should use condoms whether or not you're on an alternative form of birth control. Always have protection and always be comfortable enough to make sure you have a frank discussion about protection before you make a decision to have sex with someone. सबसे लीस्ट एफर्ट्स जो आप डाल सकते हो वो ये है कि आप या आपके पार्टनर ने कॉन्डम पहना हो, बोथ फॉर कॉन्ट्रासेप्शन एंड फॉर डिजीज प्रिवेंशन। यूजिंग अ लेटेक्स कॉन्डम कंसिस्टेंटली एंड करेक्टली इज इफेक्टिव टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और उससे STI का रिस्क भी रिड्यूस होता है इफ समवन इज इन्फेक्टेड। फिर है, कैन आई डू इट व्हेन आई एम मेंस्ट्रुएटिंग? ऑल्दो पीरियड सेक्स को सेफ कहा जाता है बिकॉज यू आर मोस्ट अनलाइकली टू गेट प्रेग्नेंट एट दिस टाइम, बट कुछ डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है एंड आप मेंस्ट्रुएट भी कर रहे हो, सो यू कैन अवॉइड एंगेजिंग इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत सारी चीजों से गुजर रही होती है एंड पीरियड सेक्स कैन बी रियली मेसी। तो बस आप पहले 2 दिन अवॉइड करो, बट अगर आपको फिर भी ट्राई करना है तो मेक श्योर आप सेफली कर रहे हो विद ऑल द प्रिकॉशंस। टू नो इफ इट्स सेफ और नॉट, आप ये वीडियो देख सकते हो एंड टू नो हाउ टू गो अबाउट इट सेफली, वॉच दिस वन एंड आई एम श्योर आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने कुछ अनकॉमन पॉइंट्स पिक किए हैं ओनली टू नॉर्मलाइज देम। रिमेंबर टू नॉट पैनिक एंड गो फॉर इट ओनली इफ यू वांट टू। किसी भी प्रेशर में आकर या फिर ये सोचकर मत करना कि सब तो कर रहे हैं यार, मैं क्यों नहीं। इफ यू आर अनश्योर अबाउट इट, टेक ऑल द टाइम you need. Subscribe to the YouTube channel and don't forget to hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.